रोहिणी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कार्तिक है और छोटे बेटे का नाम रोहन। रोहिणी को अपनी इज्जत जान से भी प्यारी है। अगर बात इज्जत और आत्मसम्मान की हो तो रोहिणी कुछ भी कर सकती है। दोनों बेटों को बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ा रही है। छुट्टियाँ मिलकर 2 दिन हो रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे हो तुम दोनों वहाँ पर? जल्दी से आ जाओ। पहले ही मैं यहाँ पर तुम्हारे शादी के रिश्ते देख रही हूँ। माँ, अगर आपको रिश्ते देखने हो तो छोटे के लिए देखो। मैं यहाँ पर एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। अगर नहीं मानी तो मैं घर ही नहीं आऊँगा। बेटा बिना बताए शादी कर लेगा तो बात इज्जत पर आएगी। ये सोचकर रोहिणी मान जाती है। हाँ हाँ ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना कि मैंने ही वो रिश्ता देखा था। ये कहते हुए रोहिणी अपने दोनों बेटों की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से करती है। उसके छोटे बेटे रोहन की होने वाली पत्नी बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, लेकिन कार्तिक जिस लड़की से प्यार करता था वो उतनी खूबसूरत नहीं थी और अजीब थी। उसे देखने के आए हुए रिश्तेदार, ऐसा क्यों रोहिणी? छोटे बेटे के लिए इतनी खूबसूरत पत्नी लाकर बड़े बेटे के लिए इतनी काली बहू ढूंढ क्यों लाए हो? छी 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 छी, करोड़ों के पैसे देने पर भी मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। वो बातें सुनकर रोहिणी को काफी गुस्सा आता है। वो पहले ही उसका बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा था, इस दुखी में थी। ऊपर जब सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे, रोहिणी को अपनी बड़ी बहू पर काफी गुस्सा आ रहा था। शादी तो हो गई थी, लेकिन रोशिनी सिर्फ भूमि को ही अपनी बहू मानती थी। तुलसी से एक नजर प्यार से देखना या बात करना भी उसे पसंद नहीं था। बेटा भूमि, कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। मुझे उपमा पसंद नहीं है सासू माँ, मुझे नहीं चाहिए। सुन रही हो ना, मेरी बहू को उपमा पसंद नहीं है। और वैसे भी तुमने इस उपमा को भी अपने रंग में बदल दिया। जल्दी से जाकर दूसरा कुछ गरम गरम बना कर ले आ जाओ। मेरे रंग की वजह से मुझे अलग करके क्यों बात कर रही हो सासू माँ? काले की तुलना काले से नहीं तो और किस चीज से करूं? तुम क्या अपने आप को परी और अप्सरा समझती हो? जाकर खाना बनाओ, जाओ। ऐसे ताने मारती है। उस सब के बाद तुलसी काफी दुखी होकर खाना बनाने के लिए जाती है। कार्तिक और रोहन इस वक्त नौकरी के काम में व्यस्त रहकर घर में क्या हो रहा ये नहीं जानते थे। ऐसे में छोटी बहू और सास मिलकर तुलसी को बिल्कुल अकेले कर देते हैं। दीदी, आप ये बात जानती हो ना कि मुझे उठते ही कॉफी पीना पसंद है। अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं आई? मेरे लिए और सासू माँ के लिए कॉफी लेकर आओ जल्दी से। मुझे कॉफी नहीं चाहिए महारानी। मुझे काली चीजों से नफरत है। काली चीजों को देखने पर मुझे उल्टी होने लगती है। इसीलिए मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास दूध लेकर आओ। जब से मैं आई हूँ तब से आप ऐसा क्यों कर रही है सासू माँ? क्यों आप काले रंग के पीछे पड़ी है? मुझे पता है आप बातें घुमाकर मुझे ही कह रही हो। बातें घुमाकर क्यों? सीधे सीधे कह रही हूँ। सुन, इतनी काली और बदसूरत लड़की मेरी बहू बनेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए तुम मेरी बहू बनी हो, वरना तुम मेरे घर में नौकरानी के लायक भी नहीं हो। काली होना मेरी गलती थोड़ी ना है सासू माँ। वो तो ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं क्या कर सकती हूँ?
काली होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे जैसे खूबसूरत लोगों के घर में नजर के टीके की तरह आना तुम्हारी गलती है। अगर अभी भी मेरा बेटा तुम्हें नहीं चाहेगा तो इसी वक्त तुम्हें बाहर निकल फेंकूंगी। वो बातें सुनकर तुलसी काफी दुखी होती है और घर छोड़कर बाहर चली जाती है। वहाँ जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। माँ, तुलसी कहाँ पर है? अब ये महारानी कहाँ चली गई है? अगर उसे कुछ हो गया तो सारे गांव में ये मेरी इज्जत निकल कर रख देगा। ऐसे ही टहलने के लिए गई थी दीदी, एक बार जाकर देखकर आइए। तुलसी को ढूंढने के लिए कार्तिक और रोहन घर निकलते हैं। सासू माँ जल्दी से चलो, हमें उनसे पहले दीदी को ढूंढना होगा। अगर उन्हें मिल गई तो अपनी सारी बातें उन्हें बता दी तो हमारी खैर नहीं होगी। ये कहते हुए वो भी ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे रो रही तुलसी को एक छोटी सी परी देखती है। कौन हो तुम? ऐसे क्यों रो रही हो? क्या बात है? पहले तो तुलसी उस छोटी सी परी को देखकर हैरान हो जाती है। फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बात उस छोटी परी से कहती है। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम ये आईना लो। ये एक जादुई आईना है। इसमें एक बार ऐसे देखने पर इससे निकलने वाली रोशनी तुम्हें बहुत ही सुंदर बना देगी। ये कहते हुए उसके पास से वो आईना लेकर तुलसी ठीक वैसे ही आईने में देखती है और उसके अगले ही पल ठीक जैसे उस परी ने कहा था वैसे ही खूबसूरत बन जाती है। अपने आप को देखकर तुलसी काफी खुश हो रही थी। वो सब उसे ढूंढने के लिए आए हुए भूमि और रोहिणी देख लेते हैं। ये इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? ये ऐसे ही घर पहुंच गई तो हमारे साथ खेले ही सासू माँ। इतना अच्छा मौका हम क्यों जाने देंगे बहुरानी? उस आईने की मदद से हम उससे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। ये कहते हुए घर चले जाते हैं। इतने में वो परी, इस आईने में सिर्फ इस तरह से ही देखना, अगर गलती से भी दूसरी तरफ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखना। ये बात सुने बिना ही छोटी बहू और सास वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद तुलसी भी घर पहुँचती है। उसकी खूबसूरती देखकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। उनके साथ साथ भूमि और रोहिणी भी, उन्हें कुछ पता नहीं है, ऐसे नाटक करते हैं। मैं एक ब्यूटी पार्लर गई थी, उन्होंने ही मुझे ऐसे बनाया है। अगले दिन सुबह रोहिणी और भूमि ज्यादा सुंदर दिखने के लालच में चुपके से उस आईने को चुरा लेते हैं, लेकिन उन्हें उस आईने को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये नहीं पता था। इसीलिए वो उसे पलटा कर देखते हैं और बड़े बदसूरत बन जाते हैं। ये जानकर नीचे ऊपर पैरों पर पड़ते हुए रोने लगती हैं। उन्हें देखकर तुलसी, देखा है सासू माँ, तुमने अपने आप को मुझे हमेशा काली कहकर सते हो ना। अब मैं आप दोनों को क्या कहूँ? अगर मैं कुछ भी कहूँ तो क्या आप उन बातों को सह कर पाओगी? अब तो आपको मेरी तकलीफ का थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर इंसान के पास अच्छा दिल हो तो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मुझे अच्छे से समझा गई है। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे भी माफ कर दो दीदी। आज के बाद मैं आपको अपनी बहन की तरह देख लूंगी। उनकी बात सुनने के बाद उस आईने में अपने आप को देखते हुए आंखें बंद करके उस छोटी सी परी को याद करते ही वो वहाँ पर आ जाती है। जो कुछ भी हुआ वो सारी बात सुनने के बाद वो छोटी सी परी उनकी मदद करती है।
उनके बाद रोहिणी और भूमि पहले जैसे अपने अपने रूप में आ जाती है। उसके बाद सारी समस्या खत्म होने की वजह से वो आईना अपने साथ ही लेकर जाती है वो परी। तब से सास और बहू सब मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं।